प्यारे बच्चों, आज मैं आपको पाइथागोरस प्रमेय को सत्यापित करने जा रहा हूं। सबसे पहले आप ये जाने कि पाइथागोरस प्रमेय है क्या। तो आइए हम पहले बता रहे हैं आपको पाइथागोरस प्रमेय है क्या। किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। यही सूत्र है। किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ये हमारा प्रश्न है। इसी को सत्यापित करना, सिद्ध करना है कि आखिर यह होता कैसे है। तो आइए हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले क्या करना, आपको एक समकोण त्रिभुज बना लेना है। सबसे लिखना है माना कि आपको ये पता है कि सिद्ध करने के लिए चार चीज की आवश्यकता होती है। एक दिया गया या माना कि, दूसरा सिद्ध क्या करना है, तीसरा रचना, चौथा प्रमाण। तो सबसे पहला शुरुआत है माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। तो हमें सिद्ध करना है कि कर्ण का वर्ग, क्योंकि ये समकोण इसमें एक ही और लिख सकते हैं आप, समकोण है जिसमें कोण B बराबर 90 डिग्री है। तो हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है। ये 90 डिग्री है, इसको भी भूल जाइए आप पहले। इसको भी आप भूल जाएं। समकोण बनाने वाली समकोण के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है, और जो नीचे है जमीन से सटा हुआ खड़ा, ऐसे सरजमीन पर जैसे हम खड़े हैं, ये आधार होगा। जिस पर कोई चीज खड़ा रहे वो आधार कहलाता है। ये आधार हो गया, इसको अंग्रेजी में कहते हैं बेस, बी। ठीक है। और ये हो गया लंबा है, परपेंडिकुलर, पी। यानी हो गया कर्ण, आधार और ये लंब। तो ये सिद्ध करना है कि कर्ण का वर्ग यानी h² बराबर p² प्लस b²। अर्थात इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, AC² बराबर AB² प्लस BC²। ये सिद्ध करना है।
अब इसमें हमको क्या करना, रचना करना है। रचना में क्या करना है, लंब डालना है। लिखेंगे बीडी लंब एसी खींचा। यह आपको रचना करनी होगी। उसके बाद प्रमाण में आइए। अब हमको क्या करना है, बारी बारी से ये त्रिभुज और फिर बड़ा त्रिभुज, फिर ये त्रिभुज, फिर बड़ा त्रिभुज, 2 बार दोनों को क्या करना, समरूप करना है। तो सभी एक करके चलिए। पहले लीजिए त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज एबीसी। एबीसी में आप जान रहे हैं कि कौन ए बी डी में कौन डी, यानी कौन ए डी बी बराबर कौन ए बी सी बराबर 90 डिग्री। यहां भी 90 डिग्री है और ये लंब जब लिखा है तो लंब 90 डिग्री होता ही है। उसके बाद क्या है, ये कौन देख रहे हैं, पूरे में ये कौन आ रहा है और ए बी डी में भी ए आ रहा है। यहां भी ए है और यहां भी ए है, देखिए, ठीक है ना। ये दोनों कौन मिल रहा है, इसलिए देख रहे हैं यहां भी कौन है और ये इसमें भी कौन है, ये उभयनिष्ठ है। यानी कौन ए बराबर कौन ए, उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ है। इसलिए ए समरूपता से 2 कौन बराबर हो गया, इसलिए ए समरूपता से त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज ए बी सी। ये त्रिभुज और ये पूरा त्रिभुज क्या हुआ, समरूप हो गया। जब समरूप हो गया तो समरूपता से, इसलिए समरूपता से के नियम से समरूपता का क्या नियम है कि जब 2 त्रिभुज समरूप हो तो उसकी क्या होती है, भुजाएं समानुपाती होती है। तो ए डी बटे इसका ए डी लीजिए, ए डी बटे इसका ए बी लीजिए। बड़ा त्रिभुज का जिस तरह की इसका लंब लिया उसी तरह इसका भी लंब ले लीजिए, ए बी बराबर क्या होगा। अब फिर से लीजिए इसमें छोटा वाला में ए बी और बटे क्या होगा, इस बार क्या लेना आपको, ए बी बटे ए सी। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, क्या होगा, ए बी स्क्वायर बराबर ए डी गुना ए सी। इक्वेशन नंबर ये फर्स्ट है। समझिए फिर से इसको, त्रिभुज ए बी डी ए और ए बी सी पूरे को क्या करना है, समरूप दिखाना है। इसलिए मैंने क्या किया, कम से कम 2 कोण बराबर दिखाना है। तो एक कोण क्या है, ए डी बी, ये 90 डिग्री है और ये ए बी सी त्रिभुज का ये 90 डिग्री है, बराबर 90 डिग्री। एक कोण ये हो गया। दूसरा क्या है, ये ए बराबर ए, इसमें भी इस त्रिभुज में भी ए आ रहा है और ए बी सी में भी आ रहा है, यानी 1 बराबर ए, ये उभयनिष्ठ कोण है। तो ए समरूपता से क्या हुआ, दोनों त्रिभुज समरूप हो गया। जब समरूप और समरूपता के नियम से क्या बता रहा है कि भुजाएं क्या होती है, समानुपाती होती है। तो पहले इस त्रिभुज का नाम है, इसलिए इसका लीजिए पहले ए डी आधार वाला, इसको लेना है पहले। ए डी बटे क्या लेना है, इस त्रिभुज का फिर लंब, इसका ये लंब लिए, यहां से ये मान लिया था ये त्रिभुज ये आधार है और ये लंब है। तो जब इसका मैंने लंब लिया, इसका भी हम लंब लेंगे, ठीक है। या नहीं तो यदि आप समझ में नहीं पा रहे हैं तो क्या करेंगे, संगत भुजा समानुपाती होता है। संगत भुजा कैसे निकालोगे, ये देखिए, इसका कौन कौन है, ध्यान से देखिएगा। ये कौन आपका
ए बी सी, इसका ये कौन बराबर है, इसका सामने भुजा ए सी हो गया, ठीक है। और ये कौन इसका बराबर है, इसके सामने भुजा क्या है, ए बी, ठीक है। ए बी और ए सी, एक बार मैंने ये लिया, इसको पहले भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इधर लिख दिए कोई दिक्कत नहीं, पहले इसको भी लिख सकते हैं। एक बार मैंने क्या किया, इस कौन के सामने भुजा ए बी, ठीक है, और फिर 90 डिग्री कौन के सामने, और फिर इस 90 डिग्री कौन के सामने भुजा क्या है, ए सी है, ये ले लिया। दूसरे में क्या है, कौन कौन है, बी और ये वाला कौन हो गया ये। अब ये देखिए कौन ए और ए, इसके सामने की भुजा क्या है, सामने क्या है, अब दूसरा भुजा लेना है। दूसरी भुजा क्या लेना है, जो यहाँ ए बी दिए हैं वही ए बी यहाँ फिर लेना होगा, और इसका ए डी लेना है, इसका एक भुजा ए डी लेना है। हमेशा ध्यान में रहना चाहिए, इसको और इसको जब समरूप करेंगे तो एक बार ए डी को जरूर लेंगे, ठीक है, इसको लेना होगा, इसको नहीं लेना है, इसका कोई जरूरत नहीं, इस भुजा को छोड़कर ये दोनों भुजा को लेना है। फिर जब इसको और इसको त्रिभुज को करेंगे तो इस भुजा को और इस भुजा को, ठीक है, लेना है, इसको नहीं लेना है, क्योंकि ये फॉल्स है, ध्यान से याद रखिएगा। इसको इसलिए नहीं लेना है कि ये मैंने रचना किया है, ये त्रिभुज का ओरिजिनल भुजा नहीं है, इसलिए हम इसको टच नहीं करेंगे, इससे हमको सहायता से देना है, इसका परमानेंट काम नहीं करना है। इसलिए मैंने क्या किया, ए डी ये भुजा लिया छोटका का, उसी तरह बड़का का फिर क्या लिया, ए बी, ठीक है। इसका ये लंब हुआ तो इसका ये लंब हो गया, देख रहे हैं ना, जहां 90 डिग्री के सामने ये 90 डिग्री कौन खड़ा हुआ, ये उसी तरह ये 90 डिग्री कौन खड़ा है, कौन का खड़ा है, इसलिए इस तरह क्या हुआ, ए डी बटे ए बी, ठीक है। और दूसरे में क्या होगा, इसके समकोण सामने भुजा ए बी है, ए बी, और इसके समकोण ए सी है, ये मैंने ले लिया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या, एक इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब ठीक इसी तरह हम क्या करेंगे, त्रिभुज इस बार ये लेंगे बी सी डी तथा त्रिभुज एबीसी, एबीसी इसमें भी देखिए क्या है, कौन सी बराबर कौन सी आ रहा है, वेनिस्ड है, ये वेनिस्ड है। उसके बाद फिर क्या हुआ, कौन बी डी सी, बराबर कौन बी डी सी 90 डिग्री है, और फिर ए बी सी बराबर 90 डिग्री, इसलिए ए समरूपता से क्या हुआ, त्रिभुज कौन है, बी सी डी समरूप त्रिभुज ए बी सी, ये भी आपका समरूप हो गया। जब समरूप हो गया तो जिस तरह की यहां आपने निकाला समरूप, जो दो त्रिभुज समरूप है तो उसकी भुजा समानुपाती, उसी तरह इसका फिर निकालना समानुपाती। तो क्या होगा, देखिए अब इसमें क्या लेना है आपको, मैंने क्या कहा, इसको टच नहीं करना है, इसमें नहीं लिया, इसमें भी नहीं लेना है, कई बार लेना है सी डी, इसलिए समानुपातिकता से ए डी नहीं सी डी बटे इसका सी डी लिए इधर वाला, ठीक है, उसी तरह इसका क्या लेंगे, हम बी सी लेंगे, बराबर फिर ये क्या होगा, इसका छोटका का बी सी लेंगे, और फिर क्या होगा, ए सी होगा ये, इसलिए क्या होगा, कोना कोई गुना कीजिए, बी सी स्क्वायर बराबर स्क्वायर बराबर सी डी गुना ए सी, इक्वेशन नंबर सेकेंड, ये फर्स्ट है और ये सेकेंड हो गया।
इसलिए समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड को क्या करने पर, जोड़ने पर। फर्स्ट में क्या है, ए बी स्क्वायर और इसका बराबर किस पार में क्या है, बी सी स्क्वायर। दोनों को जोड़ दिए। अब बराबर किस पार में दोनों को जोड़ना है, पहले क्या लिखना है, ए डी गुना ए सी जोड़ सी डी गुना ए सी। अब क्या होगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर, दोनों में क्या है, ए सी आ रहा है, ए सी कॉमन ले लीजिए, बच्चे का क्या, ए डी जोड़ सी डी। अब क्या होगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर, ए सी पहले से ये है कॉमन जो लिया है, ए डी और सी डी जो है फिर एक ए सी तैयार होगा, बराबर क्या हो गया, ए सी स्क्वायर। ये तो सिद्ध करना था कि ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये सिद्ध हो गया। ए सी स्क्वायर बराबर, ठीक है, ए सी स्क्वायर बराबर, ये सिद्ध करना था, यहां भी ए सी है, ये ए सी है और ए डी और सी डी मिलकर के एक ए सी हो गया। यहां नहीं इसको लिखेंगे तो डायरेक्ट आप ए सी स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख देंगे, सिद्ध हो गया। उतना दिखाने को जरूरत नहीं है, आप देख रहे हैं ए सी यहाँ ये है और ए डी और सी डी दोनों को जोड़ दिए, डायरेक्ट ए सी हो गया। ये यहाँ गुना का चिन्ह है, ए सी गुना ए सी स्क्वायर हो गया, सिद्ध हो गया। बिल्कुल आसान है। आपकी सेवा में मैं पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करने का तरीका सिखाया, तो इसका अध्ययन करें, समझें। मुझे आशा है कि आपको जरूर समझ में आएगी। एक एक पॉइंट को करके समझें। पहले क्या करना है, इसको और पूरे को समरूप करना है और फिर उससे क्या निकालना है, इसको एक तो लेना है, दो पार्ट को दो बार में लेना है, एक बार इतना बटे इतना, अब फिर यही तो लेना है। नहीं लीजिएगा कोना को गुना कैसे कीजिएगा, स्क्वायर लाना है ना ए बी को, इसलिए जो ए बी यहाँ लिखा है ए बी यहाँ लिख दीजिए और ए सी ले लीजिए। यदि आप नहीं जानते हैं तो खवा दिमाग लगाइए आप, ठीक है। पहले इसको ले लीजिएगा और इसको ले लीजिएगा और यही चीज फिर यहाँ लिख दीजिए और बड़का ले लीजिए, ए सी। कोना को गुना कीजिए, स्क्वायर रूट आ गया, कैसे हो गया। अब दूसरे बार में जब इसको करेंगे, इस बार में क्या करेंगे, इसको लेना है, इसको लेना और इसको लेना है, सी डी बटे बी सी, और बीसी को फिर से ले लेना है। देखिए सी डी बटे बीसी ली है, बीसी को फिर से ले लेना है और एसी को लेना है। यहाँ एसी यहाँ भी है, एसी यहाँ भी, याद रखिए एसी दोनों बार लेना है। तो कोना कोने बीसी स्क्वायर, ठीक है, बराबर सी डी इंटू, अब ये बीसी स्क्वायर, ये समीकरण सेकंड हो गया, फर्स्ट हो गया, ये दोनों जुड़ जाएगा और ये जब दोनों को जोड़ेंगे तो एसी एसी कॉमन आएगा, सी डी ए डी जुड़ करके तो एसी हो जाएगा। इस तरह से दोनों तैयार हो गए। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।